हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ए बी एज इट्स डायमीटर। तो हमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हमें दे रखा हो एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब हम इस हाइपरबोला पर एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, इस हाइपरबोला पर एक यहाँ पर पॉइंट होता है। और साथ ही यदि हमें कोई भी एक सर्कल का यहाँ पर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखा हो, मानो फर्स्ट पॉइंट ये है x1 कोमा y1 एंड सेकंड पॉइंट है x2 कोमा y2, तब सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 देन प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस है। तो जो हमें यहाँ पर दे रखा है एक हाइपरबोला, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो यदि हम इसकी यहाँ पर कंपेरिजन इस हाइपरबोला से करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका ए और बी की यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले ली, ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा 3 सेक थीटा कोमा 2 टेन थीटा। ये हमारे पास इसका पॉइंट हो गया। अब बोल रहा है कि ये हाइपरबोला इस सर्कल को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 सेक थीटा स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर आएगा 2 टेन थीटा स्क्वायर 2 टेन थीटा स्क्वायर माइनस फिर दे रखा है 8x। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमको दे रखा है। तो यहाँ से ये तो आ गया मेरे पास कितना, 9 सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये आ जाएगा 24 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस 24 सेक थीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये बन गया मेरे पास 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 24 सेक थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सेक थीटा इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर एंड माइनस में 4 AC जहाँ पर ये आएगा 30, यहाँ पर आएगा माइनस 4 इंटू 13 इंटू माइनस 4 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 26 2a। तो यहाँ से ये तो आ गया मेरे पास 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 576 एंड ये आ जाएगा प्लस 13 इंटू 16 दैट इज 208 बाई 26। सो यहाँ पर ये होगा मेरे पास 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाई 26। और हम जानते हैं जो 784 है, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 196। तो ये तो क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर और ये क्या है 14 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जब मैं इसका स्क्वायर रूट ऑफ लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 14 दैट इज 28। सो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू आ गया 24 प्लस माइनस 28 बाई 26। सो ये हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस माइनस 14 बाई 13। सो यहाँ से इसकी दो वैल्यू आएंगी। एक तो मेरे पास आ गया सेक थीटा इज इक्वल टू 24 प्लस 14 दैट इज 26 अपॉन 13 2, और जब यहाँ पर आएगी तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 13। पर साथ ही हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेक
थीटा का मोड होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। सो ये यहाँ से हम कह सकते हैं जो सेक थीटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। सो जो ये वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास सेक थीटा की एक ही वैल्यू है यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं जो कि होगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 दैट इज 4 -1। सो ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो मैं और पॉइंट क्या था मेरे पास यहाँ पर, पॉइंट था 3 सेक थीटा एंड 2 टेन थीटा। सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट था 3 सेक थीटा कोमा 2 टेन थीटा। सो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। सो एक पॉइंट तो आ गया मेरे पास 6 कोमा, जब मैं यहाँ पे लूँगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सेकंड पॉइंट आ गया 6 कोमा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट आ गए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब बोल रहा है कि जब ए बी डायमीटर हो तब हमें जो हमारे पास सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी मेरे पास x-6 इंटू x-6 प्लस ये होगी y-2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से तो क्या बन गया मेरे पास x-6 स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। सो हमारे पास इसका ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।